इन जंगलों में हाथियों की मौत घूम रही है। एक दो नहीं, कम से कम 356 हाथियों के मरने की बात कही जा रही है और इनमें से 275 मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे, मादा और सभी उम्र के हाथी शामिल हैं। जंगल के अधिकारी मान रहे हैं कि मौत का यह सिलसिला मई में ही शुरू हो गया। हाथियों के शवों में 70% करीब 1 महीने पुराने हैं, जबकि बाकी शव 1 से 2 हफ्ते पहले के हैं। मौत के कारणों का अब तक कुछ पता नहीं है। So far, 275 carcasses have been verified of the 350. अब तक 356 मौतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 275 शवों की पुष्टि हो गई है। टीम ने बहुत सारे जैविक नमूने और ताज़ा शव जमा किए हैं। इसके साथ ही पर्यावरण से भी नमूनों को इकट्ठा किया गया है। इन्हें आगे के विश्लेषण के लिए अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। इस बीच टीम परिस्थिति पर नज़र रख रही है, शवों से दांतों को निकाल रही है और उन शवों का निस्तारण कर रही है जो मानव बस्तियों और गांवों के करीब हैं। Elephant carcasses that are nearer to human settlement and villages. ये जंगल अफ्रीकी देश बोत्सवाना के हैं। पूरे अफ्रीका के हाथियों में से 1/3 बोत्सवाना में ही रहते हैं। बीते 2-3 दशकों में बोत्सवाना हाथियों की संख्या में बड़े इजाफे का गवाह बना है। 1990 के दशक में जो संख्या 80,000 थी, वो अब बढ़कर 1,30,000 के पार चली गई है। हाथियों की बढ़ती संख्या के कारण संसाधनों के लिए इंसानों के साथ उनका टकराव भी बढ़ गया है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने हाथी के शिकार पर लगी 5 साल की रोक को हटा दिया। राष्ट्रपति 2018 में शिकार रोकने वाले अधिकारियों के हथियार वापस लेने का कदम भी उठा चुके हैं। इस साल यहां भारी तादाद में शिकारियों के आने के आसार थे, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो सका। मारे गए हाथियों में दांत और बाकी हिस्से सही सलामत हैं। मतलब साफ है कि ये काम शिकारियों का नहीं है। तो फिर क्या इन्हें कोई बीमारी हुई है? अधिकारियों ने पहले एंथ्रैक्स की आशंका जताई थी। शक की सुई कोविड-19 की तरफ भी घूम रही है। फिलहाल भले ही कोई सबूत ना हो, लेकिन अधिकारी इस समय जहर की आशंका को भी खारिज नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि रहस्यमय शब्द का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अज्ञात है। इस तरह हाथियों के मरने की बात नहीं सुनी गई, जो निश्चित रूप से दूसरे जीवों के लिए सही है। एक आशंका एंथ्रेक्स की है, जो बोत्सवाना में बहुत आम है, लेकिन उसके लिए साल का ये समय सही नहीं है। हालांकि पिछले साल नवंबर में ये जरूर फैला था। इस समय इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। मुझे यकीन है कि जिस दिशा में जांच हो रही है उसमें ये कोई वायरस से होने वाली बीमारी ही होगी। तस्वीरों और वीडियो से जो जानकारी मिल रही है, उनसे पता चला है कि मरने के पहले हाथी बेहद थके और कमजोर लग रहे थे। कई हाथियों में दिशा भ्रम की स्थिति भी दिखी। कहा जा रहा है कि वो ठीक से नहीं चल पा रहे थे और चलते चलते गिर गए। इन हाथियों का पोस्टमार्टम भी तो आसान नहीं। आम लोगों तक इस बारे में जानकारी तब आई जब एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई। कुछ लोग मान रहे हैं कि सरकार ने कदम उठाने में देरी की, लेकिन रिसर्चरों का कहना है कि कोरोना के दौर में सरकार के पास भी ज्यादा कुछ करने को नहीं है। अगर ये वायरस से होने वाली बीमारी है तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ कर सकेंगे। मुमकिन है कि ये हाथियों में तेजी से फैल रही हो, क्योंकि यहाँ हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप हाथियों में सामाजिक दूरी तो ला नहीं सकते और आप उन्हें टीका भी नहीं लगा सकते, क्योंकि निश्चित रूप से आपके पास कोई टीका ही नहीं है। अफ्रीका में करीब 4 लाख हाथियों का बसेरा है। बीमारी का जल्दी पता नहीं चला तो स्थिति भयानक होगी, क्योंकि हाथियों की आबादी यहां बेहद घनी है और उन्हें सामाजिक दूरी नहीं समझाई जा सकती। बोत्सवाना में वन्य जीव सरकार के लिए आमदनी के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करते हैं। कोरोना संकट के इस दौर में हाथियों की मौत ने देश के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है।